Yes, students, let's continue the chapter. See, we are on the page number 42. As the scene is, the iron master and his daughter went to the church. Both the father and the daughter went to the church, and what did they learn from the church? They learned from the church that the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around the selling rat traps. What he is saying, that the man whom the old crofter, the old crofter was robbed by whom? The rat trap seller. एक ऐसा पर्सन था जो कि रैट ट्रैप सेल कर रहा था, उसने उसको रॉब कर लिया. Yes, that was a fine fellow. You let me into the house, said the father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो यहाँ पे ये जो कॉन्वर्सेशन है ये किसकी हो रही है? ये हो रही है फादर एंड डॉटर के बीच में. सो यहाँ पे कहता है, जो आयरन मिल का मालिक है वो अपनी बेटी को कहता है दैट तुमने ही उस फेलो को अपने घर पे यहाँ पे रखा था, ठीक है, और मैं अभी वंडर कर रहा हूँ, मैं अभी आश्चर्य कर रहा हूँ दैट हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स. सिल्वर स्पून्स का मतलब क्या है कि जो कबर्ड वगैरह होते हैं उसके अंदर हम लोग जो बर्तन रखते हैं उसमें कुछ चांदी के सोने के बर्तन रखे जाते थे पहले ज़माने में. फॉर द मीन्स ऑफ शो. कि हम इतने प्रॉस्पर हैं, हम इतने रिच हैं. तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, स्पून से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है कि कितना सामान हमारे घर से वो ले गया होगा, कितना सामान चोरी हो गया होगा. यस, सी बेटा, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स एंड द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर. ठीक है, कहता है कि जो वैगन है वो मुश्किल से स्टॉप करता है, गाड़ी को स्टॉप करता है और वहाँ पे रुकता है. कहाँ पे? गेट पे. और वहाँ पे आयरन मास्टर पूछता है किससे? वैलेट से. वैलेट इज द, वी कैन से, सर्वेंट, मेल सर्वेंट. क्या पूछता है? वेदर द स्ट्रेंजर वो स्टिल देयर, ये जो स्ट्रेंजर है वो क्या अभी भी यहीं पे है? ही एडेड दैट ही हैड heard at church that the man was a thief. वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है दैट कि उसने सुना है कि ये जो इंसान है, ये जो चर्च पे था, ये क्या है? ये एक थीफ है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो वैलेट आंसर करता है, वो सर्वेंट आंसर करता है कि वो जो इंसान था, जो बॉय था, जो फेलो था, वो जा चुका है. ठीक है, एंड दूसरी बात वो क्या करता है? दैट ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग, ही हैज़ नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम. ऑन द कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बेटा अपोजिट. ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, मतलब कि इसके विपरीत बात कहता है, वो अपोजिट बात कहता है. क्या? कि वो कुछ लेके नहीं गया है, वो दे के गया है. क्या दे के गया है? He had left behind a little package with Miss Williamson's was to be kind enough to accept as a Christmas present. यहाँ पे क्या कहा गया है? वो कहता है कि वो तो एक लिटिल सा छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है, देख के गया है. किसके लिए? विच विल्मसन जो थी, मतलब कौन थी हमारे पास? विल्मसन जो हमारी एडला है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि वॉज टू बी काइंड इनफ, कि वो कह के गया होगा कि वो जो है ये गिफ्ट किसके लिए दे के जा रहा है? वो हमारी एडला के लिए दे के जा रहा है. वो मिस एडला विल्मसन के लिए दे के गया है. मीन्स का यहाँ पर इस स्टैंसे का मतलब क्या है कि जो थीफ था, जो रॉबर था, जो ट्रैम्प था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो कुछ लेके नहीं गया है, इनफैक्ट वो कुछ दे के गया है. कंटिन्यू टू द नेक्स्ट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. जो यंग गर्ल है वो उस पैकेज को, जो पैकिंग होती है उसको खोलता है. वो पैकिंग इतनी बैडली करी हुई थी. बैडली डन मतलब कि बुरी तरीके से. पैकिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ें जो उसने पैक करी थी वो भी क्या हो रहा था? कंटेंट्स मतलब जो पैकिंग के अंदर जो सामान था, केम इन टू व्यू एट वंस, यानी एक बार में ही नज़र आ गया. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो थोड़ा सा रोती है आंखों में आंसू लेके, लेकिन वो आंसू कैसे होते हैं? खुशी के होते हैं. अब क्या क्या था उस पैकेज के अंदर? शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इट इज़ 3 wrinkled 10 kroner नोट्स. और उस रैट ट्रैप था, उस रैट ट्रैप के अंदर क्या थे? 3 नोट्स थे. कौन से? व्रिंकल नोट्स थे. किसके? 10 करोड़ के. यानी हम कह सकते हैं कि 10 के करोड़ के 3 नोट उनके पास थे. मतलब क्या हो गया हमारे पास? ओवरऑल कितना हो गया? 30 करोड़ हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ था? जो
एडला थी, उसको क्या मिलते हैं 30 क्रोनोर के, मतलब कि 10 क्रोनोर के 3 नोट उसको मिलते हैं। ओके, बट दैट वाज नॉट ऑल। इसके अलावा भी क्या था वहाँ पे था, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न इन लार्ज जैग्ड लेटर्स। जैग्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, इर्रेगुलर, जैग्ड, ठीक है। जब राइटिंग प्रॉपर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो राइटिंग जो हम लिखते हैं छोटी बड़ी, कहीं बड़े अल्फ़ाबेट्स कहीं छोटे अल्फ़ाबेट्स, दैट आर कॉल्ड टू बी जैग्ड, यानी जैग्ड मतलब इर्रेगुलर। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट वन। क्या लिखा था उस लेटर में, जस्ट रीड ऑन। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, किसको बोला है ये, ऑनर्ड। ऑनर्ड होता है सम्मान के लायक, कौन, और नोबल, नोबल क्या होता है, जो दयालु होता है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कहता है कि आप जो जब से मैं आया हूँ तब से लेके लास्ट तक जो है आपने मेरे साथ बहुत अच्छा से बिहेव किया था पूरे दिन भर। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं ही कोई रियल में ही कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके लिए नाइस बनना चाहता हूँ इन रिटर्न। मीन्स क्या है, यहाँ पे एडला ने क्या किया था, बिहेव किया था किसके साथ में, उस ट्रैम्प के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव किया था, बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करी थी, ठीक है, उसको वेलकम किया था। तो वो यही बात कहता है कि जैसे आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया था वैसे ही मैं भी आपको यही चीज़ रिटर्न में देना चाहता हूँ, मतलब गुडनेस। ओके, क्या, For I don't want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief. Embarrassed का मीनिंग क्या होता है बेटा, शर्मिंदा होना। ओके, कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से शर्मिंदा हो। ओके, एंड कब, एट दिस क्रिसमस सीजन, यानी इस सीज़न पे, यानी इस क्रिसमस के टाइम पे आप किसी चोर के, मतलब कि उसको पता नहीं था अभी तक कि दैट द ट्रैम्प वॉज अ थीव। ओके, उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको इस चीज़ से शर्मिंदा होना पड़े कि आपने किसी क्रिसमस सीजन पे किसी थीफ की जो है उसको हेल्प की थी। ओके, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। कहता है आप जो ये मनी है, ये जो पैसे हैं, ये आप उस ओल्ड मैन को, कौन ओल्ड मैन, दैट ओल्ड क्राफ्टर। ओके, उस क्राफ्टर को आप दे देना, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो। ठीक है, जिसने क्या कर रखा था कि उसके जो मनी का जो पाउच था, यानी जिस पाउच में उसने मनी रख रखी थी। ओके, इस टाइप का पाउच था जो इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे धागे वगैरह होता है। ठीक है, तो कहता है कि जो पाउच जो उसने टांग रखा था, कहाँ पे टांग रखा था, अपने विंडो के फ्रेम पे। ओके, विंडो थी उसकी, उस विंडो के फ्रेम पे उसने टांग रखा था। ओके, दैट इज अ बेट। बेट क्या होता है बेटा, अ थिंग ऑफ, वी कैन से लालच कह सकते हैं हम। ठीक है, जो दूसरे को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, फॉर द पुअर वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं, द पर्सन हु वॉक हियर एंड देयर विदाउट होम। ओके, आगे देखिए, द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। और क्या देता है वो, रैट ट्रैप देता है उसको। क्या कहता है कि जो रैट ट्रैप मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है, ये एक प्रेजेंट है, किसकी तरफ से, एक गिफ्ट है, किसकी तरफ से है ये फ्रॉम अ रैट, एक रैट की तरफ से है। ठीक है, ये यहाँ पे रैट कौन है हमारा, यहाँ पे हमारा रैट है दैट पैडलर। ओके, who would have been caught in the world's rat trap, जो कि वर्ल्ड के, जो दुनिया का जो रैट ट्रैप है उसमें फंस गया है। इफ़ he had not been raised to captain, अगर वो फंसा रहता, अगर आप उसे कैप्टन के रूप में रेज नहीं करते, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि जब उसको आइडेंटिटी हुई अपने आप की, मैं एक कैप्टन की तरह हूँ, तभी जो है उसने अपने आप को रियलाइज़ किया और अपने आप को साफ़ किया इन द सेंस वो उस रैट ट्रैप से बाहर निकल गया। ओके, सो ये जो नीचे लिखा हुआ था, दैट इज़ द रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, कैप्टन वॉन स्टेले। देखिए बेटा, ये लेटर किसने लिखा है, ये लेटर तो लिखा है हमारा वी कैन से दैट ट्रैम्प ने, लेकिन रियल में वो क्या समझता है अपने आप को, वो अपने आप को एक कैप्टन की तरह, रिस्पेक्टेड कैप्टन की तरह, मतलब कि अपनी संज्ञा देता है वो यहाँ पे। ठीक है, और एट लास्ट वो क्या कहता है कि मतलब आपने मुझे अगर ये रिस्पेक्ट दी है फॉर अ कैप्टन, सो आई विल बी डूइंग द वर्क ऑफ अ कैप्टन। ओके, सो हियर एंड्स योर स्टोरी। प्लीज डू द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर गिवन इन दैट बॉक्स in your whole chapter. Okay, perform the same in your fair notebook. Okay students, thank you, have a nice day.